Hello students, welcome everyone to online classes of mathematics by CR International School. स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट जो हमारा सेट्स है उसमें उसी में ऑलमोस्ट हम एंडिंग की तरफ हैं। तो टॉपिक है आज का हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही ऑपरेशंस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यूनियन में हम क्या करते थे और इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे। और उससे इंपॉर्टेंट बात एक मैंने आपको और बताई थी, व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। तो अब हम बात करते हैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनकी। ठीक है, किस तरह से हम उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला समझना होगा जिसको मैं विद प्रूफ बता रहा हूँ कि वो क्या है। ठीक है, और कैसे आप यूज करेंगे ये भी। तो देखिए मैं अगर बात करूँ फॉर टू non-empty sets A and B. Okay, दो non-empty sets हैं A और B such that A intersection B is null set. मतलब there is no common element between A and B, then अगर मैं बात करूं A यूनियन B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, ठीक है, अब अगर इस केस को मैं रिप्रेजेंट करूं, ये A और ये B इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, तो अगर टोटल एलिमेंट्स की बात की जाए तो वो क्लियरली नजर आ रहा है हमको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, राइट। इन दिस केस व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, बट if a intersection b not is equals to 5 then what happens। तो उस केस में क्या होगा, अब दूसरे केस को हम कंसीडर करते हैं, इस केस के वेन डायग्राम को। आपकी बार पहले ही कंसीडर कर लिया कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट नहीं है, मतलब सेट्स डिसजॉइंट नहीं है। तो ये सेट ए, ये सेट बी और ये यूनिवर्सल। तो अगर हम बात करें, ये हो गया ए सेट और ये हो गया बी सेट। तो आप जब इसको देख रहे हो तो आपको एक चीज यहां से नजर आ रही है कि इंटरसेक्शन पोर्शन में ध्यान से अगर हम देखें तो दो बार शेडेड लाइन आ रही, दो बार, राइट। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं मैं भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो ये क्या होंगे, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। लेकिन आप ध्यान से देखो, ए में भी हम इंटरसेक्शन इंक्लूड कर चुके हैं, बी में भी हमारे पास इंटरसेक्शन इंक्लूडेड है। इट मीन्स इंटरसेक्शन का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दो बार आ चुके हैं, तो हम एक बार उसे माइनस कर देते हैं सो दैट जो रिजल्ट है वो इक्वल आ जाए। तो ये फॉर्मूला है जिसको आपको यूज करना होगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ये यूनियन बी की केवल, तो वो क्या है, देखिए ध्यान से। अभी हम इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या था, ए में से बी के कॉमन एलिमेंट माइनस कर देंगे हम, तो ये ए माइनस बी प्लस साथ में है ये इंटरसेक्शन प्लस ऐसे ही बी माइनस ए भी तो है जो ये वाला पोर्शन है, राइट। तो ये तीनों हो गए सम। अब हम क्या करते हैं, इसके राइट साइड में मैं एलएचएस में तो ए यूनियन बी ही है लिखा हुआ, इसको ध्यान से देखो आप, इस इतने एलिमेंट ए माइनस बी और उसमें अगर ए इंटरसेक्शन भी ऐड कर दे तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए बन जाता है, यानी ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस ए में भी अगर हम इंटरसेक्शन ऐड कर दें तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी बन जाएगा। तो मैंने इसलिए
ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दिया, और ऐड किया है तो हमें सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने उसे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। अब आप ध्यान से देखो, बी माइनस ए ये पोर्शन और उसमें इंटरसेक्शन अगर ऐड करेंगे देन वी गेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही है ए यूनियन बी। तो ये हो गया है फॉर्मूला हमारा प्रूफ। ओके, ये हो गया इसका प्रूफ। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हमें यूज़ करना होगा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनमें, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, ये है जब हमारे पास दो सेट्स होंगे तब, फॉर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी एंड सी, इस केस के लिए number of elements of A union B union C is given by number of elements of A plus B plus C, तीनों के अलग अलग एलिमेंट्स माइनस जो पेयर में कॉमन होंगे उनको माइनस करेंगे हम, A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A, ओके, और फिर प्लस करेंगे तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास 3 सेट्स गिवन होते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, एक ये और एक ये। इसको अगर आपको प्रूव करना हो तो आप खुद से करके देखेंगे आप, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि समझ में नहीं आए वो। और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक दो प्रॉब्लम्स अभी बताने वाला हूँ जो इससे रिलेटेड होंगी, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से रिलेटेड। सेकेंड फॉर्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फिर मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ओके। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट फार्मूला जो मैंने लिखा है ना, ये वाले फार्मूला, ये इस फार्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 प्ले क्रिकेट 16 प्ले फुटबॉल। एक क्लास में टोटल 35 बच्चे हैं जिसमें से 24 क्रिकेट खेलते हैं और 16 फुटबॉल खेलते हैं। Also, each student likes to play at least one of the two games. और सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक गेम को जरूर खेल रहे हैं। Then find how many students play cricket and football. Okay? सॉल्यूशन करते हैं हम। अब जो हमें यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है वो समझिए पहले तो आप। तो हमें यहाँ पे गिवन है 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास में टोटल है और सभी स्टूडेंट कोई ना कोई गेम जरूर खेल रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट और फुटबॉल इज 35 because there are students who play at least one of the two games. It means एक गेम तो वो जरूर खेल ही रहे हैं कम से कम, तो इसीलिए यूनियन लिखा गया है। वो क्रिकेट भी हो सकता है, वो फुटबॉल भी हो सकता है। ओके, क्लियर। तो ये 35 गिवन था। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, ये कितना है 24। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल, ये कितना है 16। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट और ओनली क्रिकेट में फ़र्क है। क्रिकेट का मतलब क्रिकेट के स्टूडेंट में वो भी आ गए हैं जो दोनों खेल रहे होंगे, तो यानी दोनों के कॉमन, ठीक है। अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में आपको समझाऊं तो ये क्रिकेट और ये फुटबॉल, तो जो ये शेडेड रीजन में दिखा रहा हूँ ना आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है 24 पूरे ए की, पूरे कंप्लीट की।
और जो मैं ये शो कर रहा हूँ ना आपको, ये पूरा गिवन है कितना, 16। क्लियर। और जो कंप्लीट रीजन है शेडेड वो है 35। ओके, सो नाउ आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल इज गिवन बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट प्लस दैट ऑफ फुटबॉल माइनस दैट ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ। तो क्रिकेट के थे हमारे पास 24 प्लस में फुटबॉल के हैं 16 माइनस ये हमें फाइंड आउट करने हैं, और इधर हमें गिवन है 35। तो ये टर्म इधर ले आएंगे हम, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट एंड फुटबॉल 640 माइनस दिस, that is 5. It means there are 5 students who play cricket and football. So हमारा आंसर हो जाएगा 5 students play cricket and football. Okay. So ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसी में बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती थी। ओनली फुटबॉल, तो ओनली फुटबॉल में 24 थे जो फुटबॉल और साथ में दोनों खेल रहे हैं, तो हम कॉमन रीजन को माइनस कर देंगे तो हमें ओनली फुटबॉल मिल जाएगा। ऐसे ही हम अगर इसमें फुटबॉल में से कॉमन रीजन को माइनस कर देंगे तो हमें ओनली फुटबॉल मिल जाएगा, इधर ओनली क्रिकेट मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक और इस तरह का एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको वो जिसमें ओनली वाले टर्म्स होते हैं वो भी समझ में आ जाए। हालांकि मैंने इसी में बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, फिर बाद में हम सीखेंगे जब हमें 3 सेट्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, देखिए। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, 120 individuals exposed to chemical C1, 50 individuals exposed to chemical C2, and 30 individuals exposed to both chemical C1 and C2. Then find the number of individuals exposed to chemical, first part C1 but not C2, second part C2 but not C1, and the third part chemical C1 और chemical C2. Okay, तो इसमें तीनों पार्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है, अब अगर मैं डायग्राम बताना चाहूँ आपको तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है C1 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है C2, और ये जो कॉमन रीजन होगा ये आप जानते हैं C1 एंड C2, ये है ओनली C1। ठीक है, ये है ओनली C2। तो आप ध्यान से देखो, ओनली C1 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉमन। करेक्ट, ये है। तो हमें सबसे पहले क्या हमें गिवन क्या क्या वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 इज, पूरी लाइन आप लिख देना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख देना लेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 इज NC1, NC2 फॉर केमिकल C2, इस तरह से। तो NC1 है हमारे पास कितने, 120। ओके, देन 50 एक्सपोज टू केमिकल C2, केमिकल C2 के हैं 50, वो मैंने लिख दिए, एंड 30 एक्सपोज टू बोथ C1 एंड C2, C1 इंटरसेक्शन C2, ये है हमारे पास 30। और हमें ये बताया गया कि 200 टोटल थे जो स्किन डिसऑर्डर, हाँ टोटल इतने हमें गिवन है। अब हमसे क्या पूछा गया था, पहला पार्ट C1 बट नॉट C2। ओके, सो अब देखिए फर्स्ट पार्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन C1 बट नॉट C2, इट मीन्स हमें C1 तो चाहिए मगर C2 चाहिए ही नहीं, तो C1 में से C2 माइनस करेंगे, इट मीन्स ये कैसे आएगा, n ऑफ C1 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। करेक्ट, इस फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया है, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। C1 की वैल्यू थी 120, कॉमन था 30, तो कितना आ गया आंसर, 90। ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, देन मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, C2 बट नॉट C1,
सिमिलरली वो भी आ जाएगा तो C2 बट नॉट द कॉमन पार्ट, इट मीन्स C2 में थे कितने 50 माइनस किए 30, वी गेट 20, ये हो गया सेकेंड पार्ट। करेक्ट, सिंपल है बिल्कुल। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया था C1 और C2, थर्ड पार्ट C1 और का मतलब होता है, याद रखिएगा ये भी मैं बता देता हूँ आपको, और का मतलब है यूनियन, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन। तो इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। करेक्ट, ये वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं हम। C1 की वैल्यू है 120 प्लस ये है 50 माइनस ये है 30, क्या आ जाएगा रिजल्ट 140। ओके, तो ये हो गए हमारे तीनों आंसर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 200 गिवन क्यों था, फिर 200 गिवन है मतलब वो यूनिवर्सल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट वैल्यू को। अब अगर इसमें से ये पूछा जाए कि कितने ऐसे हैं जो उनके जो C1 और C2 जिनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो हम C1 और C2 हमारे पास कितने आए टोटल 140, 200 में से माइनस कर देंगे, मतलब 60 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो ना तो C1 से एक्सपोज हो रहे थे केमिकल C1 और ना ही केमिकल C2। ठीक है, और कोई और केमिकल हो सकता है बट वो यहाँ मैंशनड नहीं है। समझ में आया? जैसे अगर मैं इसको ऐसे समझो, आपकी क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स है, 20 हैं जो केवल क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, 10 ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अगर हमने इनको टोटल को ज्वाइन कर दें और 5 ऐसे भी जो दोनों खेल रहे हैं, तो टोटल तो हमारे पास 35 ही आए ना। तो जो 15 बच गए वो कुछ और खेल रहे होंगे, कोई और स्पोर्ट्स इन्वॉल्व होगा वहाँ पे, लेकिन है तो ना वो क्लास में, तो इंक्लूडेड माने जाएंगे ना। सिमिलरली ये भी ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन ओनली वाले केस में ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं वीडियो को बनाऊंगा उसमें चैप्टर भी आपका कंप्लीट एंड हो जाएगा, और साथ ही जिसमें 3 डेटा गिवन होते हैं वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो 2 डेटा वाले हैं वो जरूर से सॉल्व करके देखिएगा। हाँ, आप चाहें तो खुद से एक बार ट्राई करके देख सकते हैं 3 डेटा वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये वीडियो समझने के बाद में आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखें। थैंक यू वेरी मच।